पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने जनहित के लिए कोई काम नहीं किया। आज किसान अपने हक के लिए, अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है और उसके ऊपर रबड़ की गोलियां चल रही हैं। अगर 24 में मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो किसानों पे पीतल की गोलियां चलवाएंगे। यहाँ पे भाजपा ने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ उसने क्या किया, 400 के सिलेंडर को 1060 कर दिया। इन्होंने 10 साल में सिर्फ जुमले दिए हैं। आज किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है। आज कंप्यूटर, मोबाइल किसकी वजह से है? सबके एक छोटे से छोटे आदमी के हाथ में है। किसकी वजह से? अवेयरनेस किसकी वजह से? जितने भी कार्यक्रम है सब यहाँ बंद पड़े हैं, जितनी फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं। किसी किसान को, किसी हमारे युवा नौजवानों को कोई कार रोजगार नहीं है यहाँ पे। सब जितना है बंद करते चले जाओ। अरे रायबरेली की उपेक्षा क्यों करते हो? रायबरेली सबको जन्म देती है। जिस तरीके से अभी कोविड में आपने देखा कि सारे कहीं भी आपको कोई सुविधा नहीं थी किसी तरीके से, लाशों को जिस तरीके से गंगा में तैरते हुए लोगों ने देखा, तो सरकार तो टोटल फेल है। केवल प्रोपोगंडा के सर पे सरकारें चल रही है। 56 इंच का सीना है, झूठ बोलकर जीना है। जो भी देश को उम्मीद है राहुल गांधी से ही उम्मीद है। 38वां दिन है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। रायबरेली में यात्रा पहुंच चुकी है और यहाँ पर जनता इंतजार कर रही है राहुल गांधी का। मैं सबसे पहले कहूंगी आप तैयारी देखिए। यहाँ पर मेरे आसपास से आपको आवाजें, शोर सुनाई दे रहा होगा, ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही होगी। यहाँ पर किस तरह से लोग जोश उत्साह के साथ राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, उस लड़ाई में शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं जिस लड़ाई की शुरुआत राहुल गांधी ने मणिपुर से की थी। क्योंकि रायबरेली में इस वक्त हम हैं और यहाँ की जनता से बात करेंगे किस उत्साह के साथ वो राहुल गांधी का इंतजार कर रही है। राहुल गांधी का आप इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर, क्या उम्मीद यहाँ की जनता को है भारत जोड़ो न्याय यात्रा से? हमको कामयाबी मिलेगी, न्याय मिलेगा। अभी तक हमको न्याय नहीं मिल रहा है। अब राहुल गांधी की न्याय यात्रा निकली है, हमको न्याय मिलेगा। हमको मतलब कि पूरी जनता हिंदुस्तान की न्याय मिलेगा। देखिए, जो कुछ भी रायबरेली के अंदर है वो कांग्रेस की देन है। इससे पहले किसी ने कुछ किया ही नहीं। ये तो गांधी परिवार की गढ़ है जहाँ आप खड़ी हैं। फिरोज गांधी की चौक कहलाई जाती है। ये जो गांधी परिवार है वो तो यहीं का जमना है, यहीं से तो जन्म हुआ है। तो इसको आप कहते हैं क्या नहीं हुआ? यहाँ पर सब हुआ है। इसी में एक शेर याद आ गया, कहते हैं कि अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। ये फिरोज गांधी का चौराहा है, ये सोनिया गांधी का चौराहा है, ये राहुल गांधी का चौराहा है, ये गांधी परिवार का चौराहा है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चौराहा है। रायबरेली में जो कुछ हुआ है सब पूरा राहुल गांधी जी का परिवार ने किया। राहुल गांधी जी का रायबरेली राहुल गांधी जी का परिवार है। यहाँ पे ऑल इंडिया मेडिकल साइंस वो राहुल गांधी जी की देन है। और रेल कोच फैक्ट्री देख रहे हैं लालगंज में, वो भी राहुल गांधी जी का देन है। ITI आप राहुल गांधी जी का, जहां आप खड़े हैं फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, सारा राहुल गांधी जी का, उनके परिवार का दिया हुआ है। यहाँ पे भाजपा ने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ उसने क्या किया, 400 के सिलेंडर को 1060 कर दिया। गरीब जनता इतना परेशान हुआ है। किसानों, आपके शहर में, गाँव में ये बड़ी हालत खराब है कि सांड घूम रहे हैं खेतों। लोग जो है दिन भर शहर में मजदूरी करते, रात में खेत ताकते हैं। बहुत विषम परिस्थिति है भारत देश में। और जो ये राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, हम सारे भारतीय लोग उनके पक्ष में हैं। और आने वाले 2024 में भाजपा को उखाड़ के फेंकेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। जो भी उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, चाहे जिला अस्पताल हो, चाहे बस अस्पताल हो, कचहरी हो, थाना हो, कोतवाली हो, सब कांग्रेस ने दिया है। इन्होंने 10 साल में सिर्फ जुमले दिए हैं। आज किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है। हर आदमी न्याय की उम्मीद राहुल गांधी से करता है और ये उम्मीद पूरी होगी 2024। रायबरेली की जनता के लिए एक बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट होने जा रहा है। यहाँ पे एक नहीं 2 पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा का अगले उसमें 2024 में यहाँ यही से घोषणा होगी। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार इस बात से बिल्कुल बेफिक्र हो जाए कि गद्दी खाली करने की तैयारी हो गई है। राहुल जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का पोता हूँ और रायबरेली के प्रथम अध्यक्ष का पोता हूँ। और मैं कहना चाहूँगा, जो मैंने देखा है गांधी परिवार का, मोतीलाल नेहरू जी से लेकर और आदरणीय राहुल गांधी जी तक, जिसने देश के प्रति, जिस परिवार ने अपनी आहुति दे दी, आज आप ये लिए हुए हैं, किसकी देन है? औद्योगिक क्रांति के जनक आदरणीय राजीव गांधी जी रहे। आज कंप्यूटर, मोबाइल किसकी वजह से है? सबके एक छोटे से छोटे आदमी के हाथ में है। किसकी वजह से? अवेयरनेस किसकी वजह से? रशिया से मास कम्युनिकेशन करके और मार्क्स कंप्यूटर्स कौन लाया? राजीव गांधी जी लाए। अवेयरनेस किसने बढ़ाई?
आज कहते हैं क्या किया 70 सालों में। 70 सालों में तुमने जो उन्होंने 70 सालों में किया उसे तुमने बेचा, सिर्फ बेचा, बेचा और बेचा, बेचा और कुछ नहीं किया तुमने। आज आदरणीय सोनिया गांधी जी ने रायबरेली के लिए जो किया था, मैडम हम लोगों को 900 बेड दिए गए थे एम्स में और 600 बेड कर दिए गए, ये क्या है। अब मैं ये एक बहुत बड़ी चीज कहता हूँ कि देखिएगा ये न्याय यात्रा धज्जियां उड़ा देगी बीजेपी सरकार की। ये रायबरेली कुछ नहीं था, इसकी नींव रखा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, वो भी यहाँ आए थे, महात्मा गांधी भी रायबरेली आए थे। उन्होंने जो नींव रखी उसको फिरोज गांधी ने आगे बढ़ाया। उसके बाद जब से इंदिरा गांधी आई यहाँ से तो यहाँ के फैक्ट्रियों की लाइन लग गई। जैसे किसानों के लिए उन्होंने चीनी मिल दिया, व्यापारियों के लिए, श्रमिकों के लिए सूती मिल दिया, कारपेट की गलीचे की फैक्ट्री लाइन लग गई थी। लेकिन इन सरकारों ने, विरोधी सरकारों ने उनको बेचते मिल भी, चीनी मिल भी बिक गई, मतलब पूरा बिक गया। उसके बाद सोनिया गांधी आई। सोनिया गांधी ने इस जिले को एक नई पहचान दी। इंदिरा गांधी के ज़माने में ऊंचाहार में थर्मल पावर आज पूरे भारत का 1 नंबर का थर्मल पावर है। और सोनिया गांधी ने यहाँ एम्स दिया, रेल कोच दिया और रायबरेली का इतना विकास किया। ये डबल लाइन दिया है लखनऊ से ऊंचाहार होते हुए प्रयागराज। लेकिन इस 10 साल पहले की स्कीमें आज भी पूरी नहीं हुई हैं। 4 लाइन सड़क जो है सोनिया गांधी के टाइम पे पैसा रिलीज हुआ, आज भी अभी पूरी नहीं हुई। रायबरेली के साथ सौतेला व्यवहार किया है। जितने भी कार्यक्रम है सब यहाँ बंद पड़े हैं, जितनी फैक्ट्रियाँ हैं बंद पड़ी हैं। किसी किसान को, किसी के हमारे युवा नौजवानों को कोई रोजगार नहीं है यहाँ पे। सब जितना है बंद करते चले जाओ। अरे रायबरेली की उपेक्षा क्यों करते हो? रायबरेली सबको जन्म देती है। राहुल गांधी को अमेठी से पैदा किया, इन्होंने अपना परिवार लेके यहाँ से शहीद हुए सभी कोई, उसका भी ध्यान रखा जाए। यहाँ पर जो भी आज दिख रहा है जो कांग्रेस की समय का वो है सब किया हुआ, आज नहीं कुछ हुआ है। जो भी है देश में या चाहे ये क्षेत्र में जो भी हुआ है कांग्रेस की, आज सोनिया गांधी और राजीव गांधी और इंदिरा गांधी का ये देन है। जो आज राहुल जी लेकर चल रहे हैं यात्रा, जो उन्हीं की ये सब किया हुआ है। उनको प्रधानमंत्री बनाने का हम लोग सपना देख रहे हैं, वही है प्रधानमंत्री एक बार है, हमको उम्मीद नहीं है। 56 इंच का सीना है, झूठ बोलकर जीना है। जो भी देश को उम्मीद है राहुल गांधी से ही उम्मीद है। मोदी जैसे झूठे आदमी से कोई उम्मीद नहीं है। छात्र भी सुन ले, किसान भी सुन ले और व्यापारी भी सुन ले, मोदी केवल झांसा देने वाला व्यक्ति है, मिलना कुछ नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी ले आओ, देश को बचाओ। मोदी जी सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं बस। सारी संस्थाएं, सुप्रीम कोर्ट, ईडी, सीबीआई, जितनी संस्थाएं हैं सबको तोड़ दिया इस आदमी ने। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ दिया। गरीब को अमीर से, हिंदू को मुसलमान से, सिख को ईसाई से लड़ाने का काम इसने किया है। सौहार्द बना रहे इसके लिए कि भारत मजबूत होगा, इसके लिए हमारी नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने शहादत दी एकता के लिए। इसी को लेकर के राजीव जी की हत्या कर दी गई। आज उसी परंपरा को राहुल बढ़ा रहे हैं कि हमारा देश एक रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब आपस में भाई भाई। हम सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने नहीं देंगे। कांग्रेस ने शुरू से ही एकता और अखंडता पे ध्यान दिया। उसने कभी जो है भाई से भाई को लड़ाने का कार्य नहीं किया और हमें सत्ता ऐसा चाहिए भी नहीं जिसमें एकता और अखंडता, जिसमें देश का जो है वो सम्मान गिरे। हमें ऐसा वो सत्ता चाहिए भी नहीं। हमने कभी जो है हमने काम किया रोजगार पर, हमने काम किया अंतिम व्यक्ति को कैसे जो है मुख्य धारा से जोड़ा जाए, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर हमने ध्यान दिया और हमने पहुंचाया भी अंतिम व्यक्ति तक। आज जिस तरीके से अस्पतालों में दवाइयाँ, जिस तरीके से अभी कोविड में आपने देखा कि सारे कहीं भी आपको कोई सुविधा नहीं थी किसी तरीके से। लाशों को जिस तरीके से गंगा में तैरते हुए लोगों ने देखा, तो सरकार तो टोटल फेल है। केवल प्रोपोगंडा के सर पे सरकारें चल रही है। उनके कुछ लोग जो है, चंद लोगों को भ्रमित करके अब ये आवाज़ अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रही है। वही कार्य हमारे राहुल गांधी कर रहे हैं। भाजपा जब से आई है धर्म और धंधा दोनों चौपट हो गया है। सबको सोचना पड़ेगा इसके लिए। पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने जनहित के लिए कोई काम नहीं किया।
आज किसान अपने हक के लिए, अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है और उसके ऊपर रबड़ की गोलियां चल रही हैं। अगर 24 में मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो किसानों पे पीतल की गोलियां चलवाएंगे। और वही कांग्रेस थी, जब शासन था देश में, कांग्रेस सरकार थी, 2008 में पूरी तरीके से पूरे किसानों का कर्जा माफ किया था मनमोहन सिंह की सरकार ने। आज किसान एमएसपी पे गारंटी मांग रहा है, मोदी जी गारंटी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ केवल झूठ बोलने की गारंटी है मोदी जी की। और मैं भारत के प्रधानमंत्री को चुनौती देना हूं कि अगर उनके हिम्मत है तो रायबरेली से चुनाव लड़के दिखाएं, उनकी रायबरेली की जनता, कार्यकर्ता जमानत जब्त कर देगी। तो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि रायबरेली में जब राहुल गांधी पहुंचेंगे तो अन्याय के खिलाफ न्याय की गूंज तो सुनाई ही देगी। लेकिन पिछले कई सालों में जब तक यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही, जो कुछ हुआ, जो कुछ विकास उस दौर में हुआ है और उसको लेकर जिस तरह से अटकलें पैदा भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार कर रही है, उसको लेकर भी यहाँ की जनता अपनी समस्या राहुल गांधी को बताते, संवाद करते नजर आएगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के रहते, क्योंकि सोनिया गांधी लगातार यहाँ कई बार से सांसद रही, अब उन्होंने जरूर सीट को छोड़ा है, लेकिन आपको बताऊं उनके दौर में, कांग्रेस के दौर में रायबरेली का जितना विकास हुआ, जितना संभव था उन्होंने अपनी ओर से प्रयास किया कि इसका विकास किया जा सके। चाहे वो NIFT हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है, फुटवेयर एंड डिजाइन टेक्नोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके अलावा तमाम जो संस्थाएं थी, पेट्रोलियम संस्थाएं, इन तमाम चीजों को यहाँ पर लाया गया जिससे कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को यहीं पर काम मिले, यहीं पर नौकरी मिले और उन्हें बाहर ना जाना पड़े। लेकिन जब से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तमाम इन कोशिशों में अटकलें डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में फिर एक बार राज्य से लेकर केंद्र तक जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार आएगी तो इन तमाम चीजों की जो अटकलें हैं वो दूर होंगी और फिर एक बार पूरा उत्तर प्रदेश समृद्ध होगा। तो कुल मिलाकर आज रायबरेली की सड़कों पर आपको राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा करते, यहाँ की जनता से, रायबरेली की जनता से संवाद करते नजर आएंगे और न्याय का हक मिलने तक की यात्रा ऐसे ही जारी रहेगी। न्याय का हक मिलने तक।